रहे हैं। और जब से सीएम से मिली हूँ तब से तो मेरे को दुगने तक हो गया कि बस मेरे को एक ही बात बोली जाती है, सीएम से बात हो रखी है तो सीएम से ही बात करो, हम बीच में। भाई गजब का सुशासन है हरियाणा में। एक महिला महीनों तक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाती है। ऑफिसों के चक्कर काटते काटते अपने पैर तक घिस लेती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, कैमरे पर अपनी लाचारी भी जताती है। लेकिन अंत में हुआ कुछ ऐसा कि वो महिला थक कर, हार कर, टूट कर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती है। एक से एक धक्के खिलवाए जा रहे हैं। और जब से सीएम से मिली हूँ तब से तो मेरे को दुगने धक्के हो गए कि बस मेरे को एक ही बात बोली जाती है, सीएम से बात हो रखी है तो सीएम से ही बात करो, हम बीच में नहीं थे, तो फिर अब मैं सीएम से कैसे मिलूं? गौर से देखिए जनाब, करनाल की रहने वाली यही वो महिला है जिसे इंसाफ के लिए इस कदर तरसाया गया और परेशान किया गया कि इसने फांसी लगाकर दुनिया को ही अलविदा कह दिया। 4 दिन पहले की ये वीडियो है जिसमें कोमल नाम की ये महिला अपनी लाचारी बता रही है और अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक की पोल खोल रही है। अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मौत की नींद सो चुकी कोमल तो अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन कैमरे में कैद कोमल की एक गुहार और अधिकारियों पर उसके आरोप चीख चीख कर ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस मौत का कसूरवार आखिर कौन है। सुनवाई नहीं हो रही थी खर्चे को लेके। मैंने खर्चे का केस डाला हुआ था सर, और मेरे को 1.5 साल पहले ये बोला गया था कि खर्चा उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से हम बाहर रहते हैं, लेकिन उस दिन से कुछ भी नहीं हो रहा है। एक से एक धक्के खिलवाए जा रहे हैं। और जब से सीएम से मिली हूँ तब से तो मेरे को दुगने धक्के हो गए कि बस मेरे को एक ही बात बोली जाती है, सीएम से बात हो रखी है तो सीएम से ही बात करो, हम बीच में नहीं थे, तो फिर अब मैं सीएम से कैसे मिलूँ? सीएम से मिलने का कोई तो होगा। कंप्लेंट नंबर क्या था आपका? 35। तो यहाँ पे किससे मिले थे आप? मैं यहाँ पे 5 नंबर में जो अधिकारी बैठे हैं उनसे मिली थी। अच्छा। एसएचओ के पास गई तो एसएचओ जो मेरे साथ वहाँ उस दिन पे खड़े थे, तो एसएचओ के पास गई तो एसएचओ भी मेरे को बोलते हैं कि जिले जो डीसी सर है वो आपकी शिकायत नहीं सुनेंगे, उनके पास जिले में और भी बहुत काम है। फिर मैं जिले में नहीं आती। मैं कौन से स्टेट में? आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी? मेरी उस दिन उसमें मंगल सभागार में। उनके द्वारा क्या आदेश दिए गए थे अधिकारियों को? उनको दिए गए थे कि आप इनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई करो और इनका खर्चे का थोड़ा प्रोसेस करो। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, एक मिस कॉल तक नहीं आई है मेरे पास। निचले स्तर के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई करी या नहीं करी? क्या कोई भी कार्रवाई नहीं की है। क्या आश्वासन देते हैं जब आप उनके पास जाते हैं? कुछ भी नहीं देते, वो बोलते हैं हमारे पास और भी काम है। काम तो थाना कौन सा थे? महिला थाना, एसएचओ मैम थी वहाँ पे। तो सर अब कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ रोज धक्के खा रही हूँ। कभी बोलते हैं थाने में जाओ। समय हो गया आपकी फाइल को लॉगिन करे हुए? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के आसपास? 1.5। जरा सोचिए, कोई भी इंसान अगर 1.5 सालों तक इंसाफ की मांग लिए अधिकारियों के ही चक्कर काटता रहेगा और उल्टा उसे ही धमकाया जाएगा, फजीहत की जाएगी, तो उसकी मानसिक हालत कैसी होगी। कोमल भी इसी पीड़ा से तड़प रही थी, मगर किसी भी अधिकारी को उसकी हालत पर रहम तक नहीं आया और उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक रहा। दरअसल कोमल तो न्याय की उम्मीद टूटते ही हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई, मगर उसकी मौत के बाद भी न्याय की कसक उसके बच्चों में अब भी जल रही है। दिल को झकझोर देने वाला ये पूरा मामला कुछ ऐसा है कि कोमल और उसके पति के बीच 1.5 साल पहले किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके बाद न केवल कोमल अपने पति से दूर किराए के कमरे में रहने लगी थी, बल्कि अपने गुजारे के लिए उससे फैमिली कोर्ट में खर्चे के लिए केस भी कर दिया था। मगर शायद कोमल से यही गलती हो गई कि उसे अधिकारियों से न्याय की उम्मीद थी। आपने पहला केस कहाँ दर्ज किया था? फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट? हाँ जी। उससे बाद से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई भी कार्रवाई नहीं है। मैंने तो कोर्ट में आज तक अंदर जाके यही नहीं देखा कि मेरी तारीख मिल कब रही है। एक डॉक्यूमेंट्स तक नहीं है मेरे पास। अब और किसी बड़े अधिकारी से मिले आप? एसपी से, हर से या डीसी? सबसे मिल रखी हूँ जी मैं। डीसी साहब से कब मिले आप? डीसी साहब से तो मैं मंगल सैन सभागार में मिली थी, और एक अभी मैं परसों दे के गई थी शिकायत, तब मिली थी। तब भी उन्होंने फाइल मेरी लेके रख ली थी। कुछ भी नहीं किया। कार्रवाई नहीं हुई? कुछ भी नहीं किया था, बस ये कहा था इंक्वायरी करो। इंक्वायरी तो हो ही नहीं रही है। 5 नंबर कमरे में भेजा तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने यही बोला कि हम सीएम सर से आपकी बात हुई थी तो हम बीच में नहीं थे, आपने जो बात की थी उनसे की थी, हम बीच में नहीं थे तो हम करें क्या। उनके तो कहने का मतलब है मैं सीएम सबसे ही मिलूं।
सीएम से मिलो। हाँ जी। तो आप CM क्या से अपील मिलो। करना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई की जाए, कितनी जल्दी? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर जज कोई फैसला अपनी मर्जी से लेगा तो कम से कम जज के पास मेरी एप्लीकेशन तो जाए। कम से कम जज को ये तो पता चले कि मेरा भी केस है वहाँ पे। जज को तो पता तक नहीं है, मेरे को तो एक बार भी वहाँ पे भेजा तक भी नहीं। आपको याद है कि नहीं, हरियाणा में सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया जाता है। मगर ऐसी घटनाएं इन तमाम वादों, दावों और नारों को सवालों के ऐसे भंवर में फंसा देती हैं, जहां से सरकार और पुलिस का हर तर्क बेईमानी सा लगता है। भी सुनवाई नहीं हो रही थी खर्चे को लेके। मैंने खर्चे का केस डाला हुआ था सर, और मेरे को 1.5 साल पहले ये बोला गया था कि खर्चा उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से हम बाहर रहते हैं, लेकिन उस दिन से कुछ भी नहीं हो रहा है। एक से एक धक्के खिलवाए जा रहे हैं, और जब से सीएम से मिली हूँ तब से तो मेरे को दुगने धक्के हो गए हैं कि बस मेरे को एक ही बात बोली जाती है, सीएम से बात हो रखी है तो सीएम से ही बात करो, हम बीच में नहीं थे, तो फिर अब मैं सीएम से कैसे मिलूँ? सीएम से मिलने का कोई तो होगा। कंप्लेंट नंबर क्या था आपका? 35। तो यहाँ पे किससे मिले थे आप? मैं यहाँ पे 5 नंबर में जो अधिकारी बैठे हैं उनसे मिली थी। अच्छा। एसएचओ के पास गई तो एसएचओ जो मेरे साथ वहाँ उस दिन पे खड़े थे, तो एसएचओ के पास गई तो एसएचओ भी मेरे को बोलते हैं कि जिले जो डीसी सर है वो आपकी शिकायत नहीं सुनेंगे, उनके पास जिले में और भी बहुत काम है। फिर मैं जिले में नहीं आती, मैं कौन सीएम से साहब स्टेट से में आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी? मेरी उस दिन उसमें मंगल सभागार में। उनके द्वारा क्या आदेश दिए गए थे अधिकारियों को? उनको दिए गए थे कि आप इनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई करो और इनका खर्चे का थोड़ा प्रोसेस करो। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, एक मिस कॉल तक नहीं आई है मेरे पास। निचले स्तर के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई करी? जिंदा रहते हुए तो कोमल ने एसपी और डीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक से इंसाफ की गुहार लगाई थी। तब तो किसी ने भी उसकी पीड़ा नहीं सुनी, मगर मौत के बाद एक बार फिर से पुलिस छानबीन और कार्रवाई की बात कह रही है, जिस पर पीड़ित परिवार को कितना एतबार होगा उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बता दें कि पति से अलग होकर कोमल की आर्थिक हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि उसको घर चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया था। इसी को लेकर उसने कोर्ट में खर्चे का केस किया था, लेकिन कोमल को ये नहीं मालूम था कि यही केस उसकी मौत की वजह बन जाएगा। करनाल से KCR है, पंजाब केसरी।